जनता दरबार में कम शिकायतें लेकर लोग आए हैं, यानी बिहार का कैसा वेल नहीं तो गवर्न जिला दिया है। के स्तर पर है ना। हम लोग पटना में जो कार्यक्रम करते हैं उसमें तो राज्य भर के लोग संबंधित विषय की शिकायत लेकर आते हैं, तो वहाँ तो एक व्यवस्थित रूप धारण कर चुका है। लेकिन हमने सोचा कि 4 दिन तक हम एक ज़िले में हैं और फिर जिनके पास शिकायत होगी, कुछ पहले की शिकायत, कोई नई शिकायत, तो एक मौका देना चाहिए ताकि सब लोग अपनी शिकायत, अपना आवेदन पत्र हमारे सामने दे सकें। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। इस ज़िले के अंदर जितने प्रकार की शिकायतें आई हैं तो उन सब शिकायतों की जांच पड़ताल करके उनको उसका उत्तर जाएगा और जो होने लायक होगा वो काम भी किया जाएगा। तब उसके हिसाब से फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हमारे सचिवालय को मिलेगी और फिर मुख्य सचिव के अधीन एक जो प्रधान सचिव जो जन शिकायत कोषांग है, वो सब चीज़ों को प्रोसेसिंग करते हैं और देखते हैं कि जो 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 शिकायतें हैं उनका ठीक ढंग से निष्पादन हो जाए। और हम बराबर कहते हैं कि कुछ शिकायतें तो लेकर ऐसा आते हैं जो कोई यहाँ से संबंधित नहीं हो, हम जहाँ जाएंगे वहीं पहुँचे रहेंगे। कहेगा 2004 में के अभ्यर्थी हैं हम लोग सिपाही के, तो उसको क्या कीजिएगा, वो तो सब जगह जाएगा। फिर 2-3 विभाग का तथाकथित छटनीग्रस्त लोग तो सब जगह आएंगे। तो जब लोगों से मिलते रहते हैं तो उस बीच में कई तरह की बातें आती हैं, ठीक रहता है। इसके चलते जो निष्पादित होने लायक शिकायतें होंगी उनका निष्पादन हो जाता है। अच्छा, कई भूमि संबंधी विवाद है, तब तो भूमि विवाद निराकरण विधेयक हम लोगों ने बना दिया। DCLR को सक्षम उसके लिए पदाधिकारी बनाया गया है, उनके लिए सब स्टाफ का, कंप्यूटर का, सबका इंतजाम किया हम लोगों ने, उनकी ट्रेनिंग हुई है और अब उन मामलों का निष्पादन करेंगे समय सीमा के अंतर्गत। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि नहीं भी तो आधी भूमि समस्या से संबंधित विवाद का तो निराकरण कर पाएंगे जो उनको अधिकार दिया गया। और फिर DM को समीक्षा भी करनी है कि एक DCLR के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जमीन संबंधी कितने मामले आए और कितनों का निष्पादन हुआ। वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, निर्णय लेने का प्राधिकार तो DCLR होंगे, लेकिन उनके ऊपर के अधिकारी ये देखेंगे कि वो निष्पादन समय पर कर रहे हैं। तो ये सब कुछ संस्थागत इंतजाम किया, हम समझते हैं कि इसका फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन शिकायतें तो मिलती रहेंगी। अब एक थानेदार का ही शिकायत आया तो DGP साहब को ही उसको रेफ़र कर दिया गया, तो सब सुनवाई करके यथोचित कार्रवाई करेंगे। अगर ये नहीं होता इस तरह का तो ये सब बात कहाँ से आती। तो सब तरीका है कि जहाँ कहीं भी कोई कमी हो तो उसको दूर किया जाए, त्रुटि का निराकरण किया जाए। आज 11 तारीख है, 11/11/11 आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है दस अधिकारियों के नाम अभियोजन का। नहीं तो 11/11/11 है, तो 11 बजने के 2 मिनट पहले चंचल जी ने और अतीश जी ने बताया, जो हमारे सचिवालय के सचिव हैं, कि 11/11/11 को 11 बजे से कुछ संचिकाएँ आपके निष्पादन का इंतज़ार कर रही हैं। तो फिर हम वही गए और मुझे खुशी हुई कि उसमें से कई संचिकाएँ भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में अभियोजन स्वीकृति देने की थी, वैसे मामलों के अभियोजन की स्वीकृति दी गई। तो 11 मिनट 11 नवंबर 2011 की 11 बजे से लेकर 11:11 तक कुछ अभियोजन स्वीकृति दी गई है। बाकी तो विशेष पूरी, अब हम तो कुछ तय नहीं किए थे, लेकिन मेरे सचिवालय के अधिकारी अगर तय किए होंगे तो उनको श्रेय दीजिए। हमने तो सोचा कि सब संचिका निपटा के चले, हम क्या समझे कि ये कुछ ले करके ही आए हैं। वैसे मेरा एक संयोग है कि 1/1/1 यानी 1 जनवरी 2001 से
लगभग इस तरह के जितने आए 2002, 3003, सिर्फ 4 और 5 का गैप हुआ। 4 में इसलिए गैप हो गया कि उस समय लोकसभा का आम चुनाव हो रहा था और 5 में कोई दस्तखत करने वाला अधिकार हमारे पास नहीं था 5 मई को। लेकिन बाकी सब मतलब 2 साल को छोड़ करके इस तरह की जितनी तिथियां आती हैं ये सब तिथि तो फिर 1000 साल बाद आएगी। इसलिए मुझको खुशी है कि यहाँ के कमिश्नर ने यहाँ पर जो पेड़ लगवाया है वो कह रहे हैं कि 400-500 साल तक सर्वाइव करेगा। तो अच्छा है, दोनों बातें अच्छी हुई। ऐसा पेड़ लगवाना जो सैकड़ों साल टिकेगा। और आज का खास दिन है, जो प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय तारीख है उसके हिसाब से तो आज का दिन 11 और उसमें भी 11 बजे और उसके कि 11:11 तक, तो हमको ऐसा लगता है कि लोग याद भी रखेंगे। अब वो तो बता दें। अच्छा, प्रभारी मंत्री जी वहां जाके देखेंगे आपके साथ। अरे आपके प्रभारी मंत्री जी आप जाके देख आएंगे। आप उपलब्ध रहिएगा ताकि आपकी मौजूदगी में देखाएं, उसका निरीक्षण करेंगे। और आप भी मौजूद रहिएगा, स्थानीय विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे और वहाँ के वार्ड काउंसिलर को भी आमंत्रित किया जाएगा। और सबके बीच में प्रभारी मंत्री जी पूरा पंचायत लगा लेंगे और उसका समाधान करने में जो धन की जरूरत होगी हम उपलब्ध करा देंगे। आगे बढ़िए। अरे मुख्यमंत्री जी, एक आपसे तो सुझाव ही मांगा है, लेकिन कल फिर आपके बयान के बाद से एक प्रारूप आ रहा है मसौदे का कि मना की तरफ नहीं, देखिए ना, हमने कल भी बता दिया है कि हम लोगों का एक ड्राफ्ट है जो जिस पर मंत्रिमंडल ने गौर किया और गौर करने के बाद 3 निर्णय लिए। नंबर 1 कि इसको राज्य सरकार के वेबसाइट पर डाला जाए और इसमें सुझाव आमंत्रित किए जाए। फिर ये तय हुआ कि 26 नवंबर को सभी पार्टियों की बैठक बुलाई जाए और ये तय किया गया कि जितने सुझाव आएंगे इन सभी सुझावों पर गौर करके उसमें अगर कोई सुधार करना है मूल प्रारूप में, तो सुधार के साथ मंत्रिमंडल के सामने अंतिम तौर पर प्रस्ताव लाने के लिए उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया। ये सारी कार्रवाई होकर अंतिम रूप से प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष आएगा। जब हम उसे स्वीकार करेंगे तो फिर उसको विधेयक के रूप में विधानमंडल के समक्ष रखेंगे और फिर वो अधिनियमित होगा। तो ये उसकी प्रक्रिया है और बाकी कुछ बातें थी उस पर कल मैंने बता दिया। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का सुझाव देना चाहता वो स्वतंत्र है और इसी के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाला गया है, उस पर पूरा गौर किया जाएगा। लेकिन मैंने एक बार आपको बता दी है, कल भी बता दिया, आज मैं दोहरा देता हूँ कि हम कोई कानून बनाएंगे जो हमारे लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस यानी हमारी विधायी जो क्षमता है उसके अधीन होगा। हम कानून बनाकर उसको लागू करना चाहते हैं, न कि कानून बनाने का ड्रामा करना चाहते हैं। तो जो हमारी विधायी क्षमता है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, जो संविधान ने सीमा निर्धारित की है, उसके अंतर्गत हम कानून बनाने में सक्षम हैं। वैसा ही कानून हम बनाएंगे जो सशक्त होगा, सख्त होगा और जिसके दायरे में मुख्यमंत्री से लेकर कर्मचारी तक आएंगे और बहुत ही स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से लोकायुक्तों का चयन होगा और किसी भी प्रकार का किसी के मन में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। और ये जो भी मॉडल होगा सबकी राय लेंगे। ये बिहार का अपना प्रस्ताव है। 3 सदस्यीय बनाने का उसके पीछे इसलिए कि मामले ज़्यादा आ सकते हैं। 1 सदस्यीय तो पहले से है। जब इतना हम प्रचार प्रसार करके उसके दायरे को बढ़ा रहे हैं तो उनके पास काम का बोझ बढ़ेगा और ये कानून अभी 3 सदस्यीय बनाएंगे। अच्छा, फिर ये भी देखना पड़ता है कि सिर्फ दिखावे के लिए हम बहुत ज़्यादा बना दें और काम न हो, तो पहले 3 सदस्यीय होगा। काम का लोड कितना है, उससे अगर ज़्यादा काम का लोड होगा तो बढ़ाया जाएगा। अभी जो प्रारूप है उसमें ही बताया गया है
कि उनको जो भी खर्चे की जरूरत पड़ेगी सरकार देगी। अब वो चार्ज्ड होगा तो खर्च के लिए उनको सरकार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। उनका अपना इन्वेस्टिगेशन विंग होगा, उनका अपना प्रोसिक्यूशन विंग होगा। वो किसी चीज़ के लिए सरकारी तंत्र पर मोहताज नहीं होंगे, स्वतंत्र ढंग से काम करेंगे। अरे भाई, हर का अपना अपना नज़रिया है, हमको उसमें किसी चीज़ के बारे में ये कहने का की कोई इच्छा नहीं है कि कोई भी चीज़ अंतिम है हमेशा। लेकिन एक बहुत अच्छा कानून बनेगा, मुझको इस बात का भरोसा है, क्योंकि हम लोग वैसा चाहते हैं। देखिए, हमको किसी टीम के बारे में कुछ नहीं कहना। जब आप हमारे किसी काम पर कमेंट कीजिएगा तो हम भले ही आप लोगों के पूछने पर कुछ कह देते हैं, सुओ मोटो तो वो भी नहीं बोलते। अगर आप लोगों ने पूछा नहीं होता तो मैं उतना भी नहीं कहता। नहीं नहीं, वो खोने और पाने की बात नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना काम। और हमको अपने काम के लिए, हम तो जनता से सीखते हैं, हम तो जनता से सीखते हैं और जनता के बीच में जाते हैं, लोगों का सुनते हैं। तो जहां समस्या से जब हम जूझते हैं तो समस्या का समाधान भी लोगों के बीच से ही हमको दिखाई पड़ता है। तो हम तो हमेशा सीखने के लिए, जानने के लिए लोगों के बीच में रहते हैं। तो इसलिए हमारा मन मस्तिष्क सब तो खुला रहता है। और सब तरह के लोग हैं समाज में, जो मान लीजिए कि सिखाने का ही काम करते रहते हैं, तो उन लोगों से भी, उनकी बात भी गौर से सुनते हैं। अगर कुछ सीखने लायक हो तो सबक भी लेने को तैयार रहते हैं। लेकिन हम किसी टीम के बारे में, किसी समूह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में न मेरी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आदत है, न करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब मेरे कामकाज पर कोई टिप्पणी अगर करेगा तो हमको उसके बारे में कहना तो ज़रूरी होता है, उतना ही हम कहेंगे, उससे अधिक नहीं कहेंगे। आप कौन यात्रा पर हैं? तो बिना आपके पूरे देश में कैसे यात्रा का दौर चल रहा है? सेवा यात्रा बिल्कुल सरकार के कामकाज को देखने परखने के लिए, लोगों के बीच में जाकर उन समस्याओं से जूझने और समस्याओं का हल निकालने की इच्छा के साथ हो रहा। ये कोई पार्टी या राजनीति से इसका कोई रिश्ता नहीं। राजनीति से उतना ही रिश्ता है चूँकि गवर्नेंस से रिश्ता है, और जो गवर्नेंस है वो अपने आप में राजनीति। राजनीति का मतलब पॉलिटिकिंग नहीं होता, राजनीति का मतलब होता है नीतियाँ, राज चलाने की नीति। तो जनता के लिए होता है। लेकिन जिस अर्थ में आप राजनीति कह रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स, इसका पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। और हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के या पॉलिटिकल अलायंस के लीडर की हैसियत से नहीं घूम रहे। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है काम करने का, उस जिम्मेवारी को निभाने के सिलसिले में हम घूमते हैं। न्याय यात्रा पॉलिटिकल था। जब अन्याय हुआ था, बहुमत रहते सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया और विधानसभा के बिना बैठे विधानसभा को भंग कर दिया गया, तो ये लोकतंत्र के साथ मजाक हुआ था। और जिस जमात को बहुमत था सरकार बनाने के लिए, उसको अवसर न देने का जो अन्याय किया गया था उसके खिलाफ था। और उस न्याय यात्रा में भी हमने एक ही बात कही थी कि हम कानून का राज कायम करेंगे और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे, और वही कर रहे हैं। अब कानून का राज किसी हद तक कायम हुआ या नहीं हुआ, चंपारण से बड़ा तो उसका कोई गवाह नहीं हो सकता है। जहां शाम और रात को कौन कहे, दिन में भी लोग ऐसे इलाके थे जहां जाने से कतराते थे। आज किसी वक्त कहां जाने की जरूरत हो, लोग जाते हैं। तो ये जो यात्रा नाम से जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की अहमियत है और उसका सीधा संबंध है गवर्नेंस से, सुशासन से। मुख्यमंत्री जी, आप यात्रा पे हैं, आपने औचक ये कहा कि औचक यात्रा करेंगे। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे अधिकारियों को पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं। कल हम पूरे
इलाके में घूम रहे थे, जहाँ जहाँ आपका संभावित है गुजरने का, वहाँ भी आपका सत्य डर से विकास हो रहा है, यानी लोग सब चीज को बता। अब शब्द का है ऐसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों आप डर की बात करते हैं, क्यों नहीं भाव प्रेम की बात करते हैं, हर चीज़ में डर नहीं। डर देखिए, डर अच्छी चीज़ नहीं होती। एक काम की संस्कृति पैदा होनी चाहिए, तो हमारे निरंतर प्रयास से काम की संस्कृति पैदा हो रही है। अब आप ही को फर्क महसूस होता होगा, पहले कितना दफ्तरों में काम होता था, उससे काम होने का तो बढ़ा है। अब इतने प्रकार से चौतरफा प्रयास हुआ है, जिसका नतीजा है कि अब काम होना शुरू हुआ है। हम कहाँ दावा करते हैं कि सब काम हो गया, लेकिन काम होना प्रारंभ हो गया है, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बार जब काम का सिलसिला शुरू हो गया तो फिर वो थमेगा नहीं। तो इसलिए डर शब्द क्यों कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमको कहीं जाना है, अब एक जगह ही जाएंगे, लेकिन अगर 8 जगह काम हो गया तो अच्छी बात है ना। जनता को क्या चाहिए?